back to my channel. This side Mansi Yadav with you all once again. I hope everybody is doing really great. और I know मैं काफी टाइम के बाद ये वीडियो शूट कर रही हूँ और आई एम सुपर एक्साइटेड कि एक और वैकेंसीज निकल चुकी है. प्रिपेयर करना है और आपको अप्लाई करना है और आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस. और you know what, one thing which I really want to tell you that I really love you, I really care for you and प्लीज हम प्रिपेयर रहो. मैं आपको हमेशा बोलती हूँ प्रिपेयर रहो, सारे जितने भी इंटरव्यूज आने वाले हैं. और सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट अ न्यू वैकेंसीज ऑफ द एयरलाइंस दैट इज अ स्टार एयर. एंड सो अब हम बताने वाले हैं कि क्या क्राइटेरिया है, क्या बेस लोकेशन होने वाली है, क्या उसको कैसे अप्लाई करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है गाइज. नाउ सम ऑफ द वीडियोज इज यू नो एक वीडियो का प्रॉपर मैंने जो प्रोसेस बनाया दैट इज द फर्स्ट पार्ट. आप देखोगे कि यू नो व्हाट इज द क्राइटेरिया, विच इज अ बेस लोकेशन, या उसके बाद हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. दीज 3 थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लीज इस वीडियो का जुड़े रहिए एंड तक और आपको पता चल जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है. ओके आई एम सुपर एक्साइटेड. यू कैन सी कैसे मेरे एक्सप्रेशंस में कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्राइटेरिया से. सो क्राइटेरिया है दैट इज आपको 12th पास होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर 12th 9th में हो 10th में हो तो नहीं चले. ठीक है, अगर हमारी एयरलाइंस हो तो पक्का. ठीक है, हम पक्का लेके जाते हैं 9th 10th वालों को भी, बट हमारी एयरलाइंस नहीं है ना यार. ठीक है, तुम नहीं कर सकते कुछ भी. तो 12th पास होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ 12th पास हमने कर लिया है. उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आने वाला है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई. और आप 12th में हो या आप ग्रेजुएशन कर चुके हो पर 12th तो करिए ना. ठीक है ना, तो 12th तो करना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये मत पूछना कि क्या आप ग्रेजुएशन मैम ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते. 12th करके गए हो या नहीं करके गए हो ना, तो फिर कर सकते हो. ठीक है, ओके. और गाइज आई एम सो सॉरी फॉर द बॉयज बिकॉज ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए. सॉरी. So the ओवर एक्टिंग तो नहीं होगी. ओके, सो ये गर्ल्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल. और सिर्फ आई एम सो सॉरी फॉर द बॉयज, अभी वैकेंसीज नहीं निकल रही है बट अपनी दिल की धड़कने ऐसे संभाल के बैठो, निकलेगी जरूर. 100% निकलेगी यार. सारी वैकेंसीज निकल रही है और लगातार तैयार रहो, मैं बोलूंगी. ठीक है, एकदम जस्ट बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी इन ईच एंड एवरीथिंग. और नेक्स्ट पे जाते हैं दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द हाइट. ओके, नाउ हाइट क्राइटेरिया इज 155 सेंटीमीटर हाइट. ओके, और आपका जो BMI है वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. BMI किसे बॉडी मास इंडेक्स है. और आपको समझने में क्या होता है ये चिल. ठीक है, यू कैन सी दैट वीडियो और आपको पता चल जाएगा कि BMI किसे कहते हैं और हाउ टू कैलकुलेट. घर पे बैठे कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो अभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको हेल्प कर देंगे. ठीक है, सो आप किसी भी डॉक्टर जा सकते हैं और उनके पास कैलकुलेट करा सकते हैं BMI अपना. Okay, now we are going on next thing that is a minimum height criteria. और guys, मिनिमम हाइट क्राइटेरिया के अंदर अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि 152 है 153 है, सो गाइस जानते हो ना हमारी एयरलाइंस तो चल जाता पता है ना. पर हमारी एयरलाइंस नहीं है, बट इट्स लाइक 155 तो 155 ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा. अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू सिलेक्ट. आई एम सो सॉरी बट आपको दिल से ऐसे नहीं बोल सकते नहीं होगा ये नहीं होगा. बट आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर आपको बिकॉज पूरा हाइट क्राइटेरिया के हिसाब से हम अपने जो घर पे करते हैं ना वो जो भी घरेलू चीजों के साथ, पर वो माइट भी एक्यूरेट ना आए. ठीक है, 1-2 सेंटीमीटर कम हो जाए तो फिर क्या करोगे, है ना. तो गलती आपकी भी हो सकती है या फिर ना घर पे हम कुछ चीजें यूज करते हैं. बट आई विल से यू कि एटलीस्ट गो एंड अप्लाई. डोंट गाइस किसी हाथ पे टैटू है ये है वो है, जस्ट conceal it and go because you know I don't want to tell you each one of you because यार हर किसी का ना अपना वे होता है, अपना वे थिंकिंग होती है. आपने इतनी सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, बट कोई बोलता है आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए. बट मैं आपको बोलूंगी गो एंड अप्लाई. यार जो उनको बोलना होगा ना यार वो खुद बोल देंगे. आप क्यों किसी की दूसरों की सुन रहे हो कि नहीं उन्होंने मना कर दिया तो इसलिए मैं नहीं गई. माइट भी आपने गलत हाइट मेजर किया हो और माइट भी मिस हो गया हो और आपने अप्लाई नहीं किया बट आपकी हाइट एक्यूरेट थी. आपको 4 साल के बाद पता चलता है ओह शिट मेरी तो हाइट एक्यूरेट थी, मैंने अप्लाई क्यों नहीं किया था यार. ये ऐसा हो सकता है कि यार उन्होंने कहा था कि नहीं अप्लाई कर सकते तो मैंने अप्लाई नहीं किया था. डोंट डू ऑल दिस थिंग. जाओ और अप्लाई करो. मना करेंगे साथ साथ क्या हो गया फिर, इट्स ओके. ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना, वो काफी है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं. वो है आपका BMI पुष्ण होना चाहिए, बाकी आप वीडियो में से देख सकते हो. नेक्स्ट इज योर फीमेल इंडियन नेशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर इंडिया के हो चलेगा, अगर आप वन कंट्री के तो नहीं चलेगा. ठीक है, तो इंडियन नेशनल होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और
एक और चीज जो मैंडेटरी इन्होंने बोली है, दैट इज योर पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट होना इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं इतने टाइम से बोल रही हूँ आप लोग को अप्लाई कर दो, पर नहीं, हम तो अप्लाई करेंगे ही नहीं, है ना। और अब टेंशन हो रही होगी कि शेट हम अप्लाई कैसे करें और इंपॉर्टेंट है, नहीं किया कोई बात नहीं, और वैकेंसीज आने वाली है। गो एंड अप्लाई राइट नाउ फॉर द पासपोर्ट। और डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं क्या क्या अप्लाई कर सकते हो, या किसी भी कैफे पे जाओगे उनको बता देंगे, या फिर आप ऑनलाइन भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो पासपोर्ट के लिए, बिकॉज दैट विल टेक टाइम, वेरिफिकेशन एंड ऑल दिस थिंग। सो प्लीज गो एंड अप्लाई फॉर द पासपोर्ट, दिस इज वेरी वेरी मैंडेटरी फॉर ऑल द एयरलाइंस नाउ। सो नहीं किया ना, अब जाओ करो जल्दी से। ओके, सो पासपोर्ट हो गया। अब जाते हैं 18, एज 18 मुंडेरी, ऐसे कुछ गाना है ना, सॉरी। सो एज 18 होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 17 के हो और अभी 18 होने वाले हो तो 18 होना इंपॉर्टेंट है, दैट्स द मेन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 18 होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर लैंग्वेज। लैंग्वेज नीड टू बी इंग्लिश एंड हिंदी, दैट इज अ मैंडेटरी लैंग्वेज, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंग्लिश होना बहुत ज्यादा है कि आपको आनी चाहिए। कम्युनिकेशन की जो 2 लैंग्वेजेस मांगी गई है, दैट इज इंग्लिश और हिंदी। अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो वेल एंड गुड, पर अगर नहीं आती है तो ये 2 लैंग्वेज आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सोचता है कि मेरे को इंग्लिश आती है बट मेरे को हिंदी नहीं आती, गाइस हिंदी इज ऑल्सो मैंडेटरी। ओके, अब लोग बोलेंगे कि हमसे क्यों बोलते रहते हैं कि इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी। ठीक है, अब चीजों को पता है, समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं कि नहीं उन्होंने क्राइटेरिया ये दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, यू शुड अंडरस्टैंड दैट। नाउ आई टेल यू, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके फॉरेन जितने भी पैसेंजर हैं, कोई कुछ फॉरेन होते हैं या फिर, बट एज अ इन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है टू टॉक, दैट इज द फर्स्ट लैंग्वेज वी आर गिवन टू एज अ क्रू, दैट इज इंग्लिश। आपको हमेशा इंग्लिश में कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग कि अगर आपको कोई भी लैंग्वेज आती है आप उसमें भी कम्युनिकेट कर सकते हो किसी भी पैसेंजर के साथ इफ यू वांट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग हिंदी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको इंग्लिश और हिंदी में ब्रीफिंग्स करनी पड़ती है, अनाउंसमेंट्स करनी पड़ती है, दैट्स वाई आपको हिंदी भी आना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यस, नेक्स्ट पे जाते हैं, दैट इज योर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। गाइज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई टेल यू कि मैंने खुद एक बॉडी लैंग्वेज पे वीडियो बनाई हुई है। आप लोगों को पता होगा कि कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, हर एक चीज बताओ। बैकग्राउंड नॉइस ना इग्नोर करना, बच्चा रो रहा है करके, इग्नोर इट, आई एम सो सॉरी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई एम सॉरी। आपका बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस बिकॉज आपको मैंने बताया, बिकॉज ना एक बॉडी लैंग्वेज की वजह से ना एक पर्सनालिटी दिखाई देती है, पर्सनालिटी विच दे नीड। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आके वो वीडियो जरूर देखिए। आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट में ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द वीडियोज में बना चुकी हूँ। आपको सिर्फ टाइप करना है कि BMI बाय मानसी यादव, या फिर कम्युनिकेशन, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स बाय मानसी यादव। सिंपल, आपको फटाफट से फर्स्ट वीडियो ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको फटाफट से वीडियोज मिल जाएंगी। एंड नेक्स्ट पे जाते हैं, वो है आपका गाइस टैटू होना इज लाइक नॉट अलाउड फर्स्ट ऑफ ऑल, बट टैटू अगर आपका यूनिफॉर्म के अंदर है, और मुझे यार पता है यूनिफॉर्म इतना ही होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म के अगर अंदर कहीं पर भी आ रहा है दैट्स टोटली फाइन, बट अगर यहाँ पर है दैट्स लुक रियली कूल। बिकॉज ना मेरे को भी बनाने का बहुत ज्यादा शौक था कि मेरे को बनाना है, दर्द बहुत ज्यादा होता है यार, बट लीवेज बना तो सकते नहीं है। सो यहाँ पर बनाना मुझे बहुत ऐसा स्टाइल कूल लगता है। अगर आपका है वो बहुत कूल है, बट सॉरी एयरलाइंस के लिए वो बहुत प्रॉब्लम पड़ेगा। अगर आप उसको हटवा सकते हैं तो रियली नाइस। अगर पर मैं बोलूंगी उससे पहले, हटवाने से पहले, किसी भी सर्जरी या कोई भी डॉक्टर के पास जाने से पहले, दर्द कराने से पहले, उससे पहले उसको कंसीलर से हाइड करके देखना। अगर कंसील होता है वेल एंड गुड, अगर कंसील हो रहा है तो, बिकॉज यूज ओके आई टेल यू कि अब एक कॉस्मेटिक की शॉप पे जाओगे, दे विल टेल यू कि कौन सा कंसीलर हाइड कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इट, और वो रोज ही कर रहे हैं, और एवरीबडी हैव द डिफरेंट स्किन कलर। ठीक है, उस पर हाइड हो रहा है नहीं हो रहा, डोंट बाय इट ऑनलाइन। ओके, चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं, वो है आपका नेक्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज ओके now photo is mandatory, the passport size photo is mandatory whenever you are applying for CV. okay, CV में जब आप अप्लाई कर रहे हो, CV दैट इज ऑल्सो नोन एज रिज्यूमे। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी और मैंने खुद का रिज्यूमे दिखाया आपको ऑलरेडी कि मैंने कैसे अप्लाई किया था, और यू कैन अप्लाई एज वेल दैट। और क्या बोलते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्मेट भी मिल जाएगा। ठीक है, आप रिज्यूमे वाली वीडियो देख सकते हो, बाकी आप टाइप कर सकते हो रिज्यूमे बाय मानसी यादव, आपको मिल जाएगा। और यस, और इसमें नो बोला गाइस फोटो लगाना मैंडेटरी है, और डोंट डू लाइक दिस,
ये वाली पिक्चर्स नहीं लगानी, ठीक है। यू हैव टू बी इन फॉर्मल्स, प्रॉपर हेयर होनी चाहिए, प्रॉपर मेकअप होना चाहिए, देन यू हैव टू बी इन फॉर्मल्स, ठीक है। इतना आप पिक्चर क्लिक करा के, दैट्स अ मैंडेटरी, अटैच विद द रिज्यूमे एंड देन क्लिक द पिक्चर और उसके बाद आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अब जाते हैं इनका क्राइटेरिया को कैसे, अब क्राइटेरिया मैंने बता दिया है और इनका बेस होने वाला है गाइस, वो है आपका बैंगलोर बेस है जहां पे आप अप्लाई करोगे, ओके। तो बैंगलोर बेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो बिकॉज दिस इज द वन बेस उन्होंने जो दिया हुआ है अभी तक, दैट इज अ बैंगलोर बेस, ओके। नाउ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि कैन वी अप्लाई फ्रॉम, बिकॉज मैं तो बैंगलोर में नहीं रहती, मैं कैसे अप्लाई करूँ, गॉट इट, पता चल गया यार, ठीक है। सो कैसे अप्लाई करना है, वो आप कहीं से ओवरऑल इंडिया कहीं से भी हो, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो इस इंटरव्यू के लिए। बट जैसे अब मैं बैंगलोर में रहती हूँ, मेरा होम बेस बैंगलोर है, ठीक है। सो आप जब का सिलेक्शन हो जाएगा ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के बाद आप यहाँ से फ्लाई करोगे एवरी सिंगल डे, ठीक है। सो यू कैन, दिस इज अमेजिंग सिटी विच आई रियली लव अबाउट बैंगलोर इज द वेदर, दिस इज अमेजिंग, क्योंकि एज कम्पेयर टू दिल्ली बहुत एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम ठंड, so this is amazing if you want to apply for Bangalore. The main जो link है, okay, now I'm going to talk about, आप उस पे जा सकते हो, लिंक जो मैं आपको बता रही हूँ staraircareers.com है इनकी मेन वेबसाइट, उस पर जाके आप कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको एग्जैक्ट मैं लिंक कॉपी करके दे दूंगी, उस लिंक पे क्लिक करो, उसके बाद आपको फॉर्मेट पूरा खुल जाएगा, ओके। Now talk about उस फॉर्म को फिल कैसे करना है। Now this is the third thing which is very very important। अगर मेरे को बता दिया क्राइटेरिया ये है कि ये ऐसे यहाँ से आना है, ये अप्लाई करना है, वो तो समझ में आ गया, बट अप्लाई कैसे करना है वो तो बताएं, है ना। सो वो भी जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। एंड यस, इनका बहुत सबसे बढ़िया क्या लगा, छोटा सा फॉर्म है यार, वो बढ़िया है। इतने बड़े बड़े फॉर्म देख रहे हैं अलग अलग एयरलाइंस के, इतने कौन भरे, समझ भी नहीं, झंझट इतना ज्यादा हो रहा है ना। सो इसका बहुत इजी है, 4-5 चीजें हैं इनकी, बस सिर्फ बहुत इजी है, हर कोई फिल कर सकता है। दैट इज योर नेम, बताना, नाम पता है ना अपना, चलेगा, ठीक है, नाम पता होना चाहिए। उसके बाद आपको डालना है ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना ईमेल एड्रेस वो डालो, 10-12 साल पुराना जो आप कभी चेक नहीं करते वो मत डालना, ठीक है। जो चेक करते हो हर दिन या रेगुलर बेसिस पे चेक करते हो वो ईमेल एड्रेस डालो, और डू चेक इट एवरी सिंगल डे, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी मिस हो जाती चीजें, डोंट मिस दैट। वो कभी भी आपको कॉल करके नहीं बोलेंगे, दे विल मेल यू गाइस, ठीक है। सो जस्ट ऑलवेज चेक योर मेल्स, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग उन्होंने बोला कि मेल आईडी के बाद डाला है मैंने क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन 12th पास है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स कर रखे, जो डाल रखा है वो डाल सकते हो आप। उसके बाद यू हैव टू गो फॉर वर्क एक्सपीरियंस जो मांगा है, ओके। ना क्वालिफिकेशन के साथ आ गया कि आपका जो क्राइटेरिया मैंने बताया था उसमें 18 to 27 इज अ मिनिमम एज क्राइटेरिया, ठीक है ना। वर्क एक्सपीरियंस जो मैंने उन्होंने बोला है कि अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है, कहीं पर भी होटल मैनेजमेंट का किया है, कहीं पर भी काम किया, वो अपना क्वालिफिकेशन अपना एक्सपीरियंस वहां पर आप डाल सकते हो। बट अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं, ये नहीं कि दीदी तो हमने स्कूल ही पास किया, तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्या, एक्सपीरियंस होना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आए ना, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जवाब है कि यू हैव टू टाइप फ्रेशर्स, जो उसके बाद जितने भी कॉलम्स दिए हुए हैं, करंट लोकेशन, करंट एम्प्लॉयमेंट या फिर कोई भी एक्सपीरियंस, जस्ट टाइप फ्रेशर 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 फ्रेशर, गॉट इट। आपको फ्रेशर टाइप करना है, इट्स ओके, बिकॉज दे आर हायरिंग ऑल्सो फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस बोथ, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि 12th के बाद किसके पास कौन सा एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, गॉट इट। सो आपको वर्क एक्सपीरियंस के अंदर फ्रेशर आप डाल सकते हो। नेक्स्ट मैं बताती हूँ, देन आपका नेक्स्ट कॉलम आएगा अपलोड वाला जो आएगा, उसमें डालना है आपका सीवी डालना है, ठीक है। सो मेक इट अ वेरी वेरी गुड रिज्यूमे, सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, आई नो, बट यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू, बिकॉज यार एक बात बताओ विच आई टेल यू कि यू नो एक किसी इंस्टीट्यूट में लाइक फालतू में पैसे बर्बाद करो, सोचो, मतलब यू नो, और यहाँ पे आपको सिर्फ 15 मिनट आपको अपनी लाइफ के देने हैं, दिस इज 15 मिनट, दिस इज 15 मिनट्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर, एंड आई थिंक आपको बनता है ना इतना, तो बिकॉज यार मैं अपना करियर में तो जो भी मैंने, आप देख सकते हो मैंने पूरे पॉइंट्स बनाए थे आप लोग के इधर, और वो आई वॉन्ट एवरी सिंगल थिंग जो कवर हो जाए, इसलिए वीडियो लंबा हो गया, बट फिलहाल क्वाइट ओके। नाउ नेक्स्ट पे जाते हैं, दैट इज जो अपलोड करो फटाफट से सीवी, एंड देन जस्ट एक नीचे ब्लू बटन आएगा, अप्लाई कर दो फटाफट से, एंड दिस इज ऑल डन, ओके। फ्रेशर्स कैन अप्लाई और बेस है बैंगलोर, ओके गाइस, दिस इज द होल वीडियो अबाउट इट, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो मैंने डिटेल में बनाया है। और वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जस्ट चेक योर ईमेल आईडी एवरी सिंगल डे, बिकॉज जो भी आप एयरलाइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गो एंड सी योर ईमेल आईडी एवरी सिंगल डे, एंड आई जस्ट वांट टू विश यू अ वेरी वेरी
हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड आई नो काफी लेट हो गया है बट हाँ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड आई लव यू गाइज और thank you so much for always sharing your experience with me and that really means a lot to me. I'm always with you. ठीक है, God bless you and all the very very best and go and apply फटाफट से जाके. ठीक है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देना, टेंशन मत लेना. If you have any queries, I'm always with you. I'm going to attend a live session जल्दी जल्दी. ठीक है, so till then take care. God bless you. Lots of love.